साल था 2021। मुंबई में बारिश हो रही थी, लोग लॉकडाउन में फंसे थे और एक लड़का किराना ऐप पर ऑर्डर करता है, लेकिन डिलीवरी आती है 6 घंटे बाद। फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा कि उसी रात 2 लड़कों ने एक ऐसा आइडिया पकड़ा जिसने अगली सुबह उन्हें करोड़ों की कंपनी की तरफ ढकेल दिया। आज हम बात कर रहे हैं ज़ेप्टो की, यानी कि उस स्टार्टअप के बारे में जिसने 10 मिनट डिलीवरी को इंडिया में पॉसिबल बना दिया। पर इस कहानी के पीछे जो असली ड्रामा है ना, वो 2 कॉलेज ड्रॉप आउट, एक तूफानी एग्जीक्यूशन और अरबों का विजन। और शायद तक इस पूरे के पूरे ड्रामा को आपने कभी सुना नहीं होगा। तो चलो यहाँ पर ज़ेप्टो की पूरी कहानी को अच्छे से डीकोड करते हैं और जानते हैं उसकी शुरुआत से लेकर अब तक की कहानी। वैसे ज़ेप्टो साम्राज्य की जब शुरुआत हुई ना, तो कोविड का टाइम था, देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, ग्रोसरी की डिलीवरी घंटों में आती थी और तब 2 दोस्त आदित्य पलीचा और कैवल्या वोहरा घर बैठे MIT की क्लासेस ले रहे थे, पर दिमाग कहीं और घूम रहा था, एक प्रॉब्लम पर कि आखिर ग्रोसरी की डिलीवरी इतनी स्लो क्यों है। कैवल्या ने मजाक में कहा, यार किराना कार्ड बनाते हैं। आदित्य ने झट से कहा, क्यों नहीं, लेकिन उनका यहाँ पर यह विजन था कि बनाते हैं, लेकिन ऐसा बनाएंगे कि 10 मिनट में डिलीवरी हो सके। और वहीं से शुरुआत होती है एक ऐसी आइडिया की जो आज बन चुकी है 13,000 करोड़ की बड़ी सी कंपनी। देखो दोस्तों, MIT जैसे टॉप कॉलेज को छोड़ देना हर किसी की बस की बात नहीं होती, लेकिन आदित्य और कैवल्या ने ये रिस्क लिया क्योंकि उन्हें यहाँ पर दिख रहा था एक बड़ा मौका। उन्होंने Y कॉम्बिनेटर के लिए अप्लाई किया और एक्सेप्ट हो गए। इंडिया के मार्केट में आने के लिए 1.6 करोड़ का पहला फंड मिला उन्हें, और उसके बाद शुरुआत होती है इंडिया के अंदर ग्रोसरी डिलीवरी का फॉर्मूला 1 रेस, जहाँ पर हर सेकंड की कीमत थी। ज़ेप्टो ने जो इंडिया में किया था ना, वो बिल्कुल ही नई चीज थी। अमेज़न जहाँ पर सेंट्रल वेयर हाउस में काम करता था, वहीं पर ज़ेप्टो ने बना दिया था डार्क स्टोर, छोटे छोटे गोडाउन हर इलाके में जो दिखते नहीं पर बिजली की रफ्तार से चलाए जाते हैं। हर स्टोर के पास एक AI सिस्टम जो प्रिडिक्ट किया करता था कि कहाँ कौन सी डिमांड आने वाली है, और फिर एक राइडर निकलता था 10 मिनट में डोरबेल बजाने के लिए। और यहाँ पर इनका एग्जीक्यूशन इतना शार्प था ना कि ब्लिंकिट और बिग बास्केट जैसे बड़े जायंट पीछे रह गए। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये कंपनी 2021 में शुरू हुई और 2023 तक 13,000 करोड़ का साम्राज्य ये बन गई, यानी कि इतनी बड़ी वैल्यूएशन इसने उठा ली। एक के बाद एक इनके पास बहुत अच्छी फंडिंग आने लगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेक्सस, ग्लेडब्रुक और YC कंटिन्यूटी जैसे बड़े इन्वेस्टर ऑनबोर्ड आए। ज़ेप्टो ने सिर्फ टेक्नोलॉजी और स्पीड पर ही नहीं बल्कि ब्रांडिंग पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया। 10 मिनट डिलीवरी एक मेम बन गया था जो हर घर में पहुंच गया था। ये 10 मिनट की डिलीवरी जितना सुनने में कूल लगता है ना, उतना ही इसको एग्जीक्यूट करना मुश्किल होता है। राइडर सेफ्टी पर क्वेश्चन उठे, कुछ लोग बोले ये एक्सप्लॉइटेशन है। प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत बड़ा डाउट था, इतनी जल्दी डिलीवरी आखिर कैसे करेंगे, वो भी कॉस्ट इतनी कम लागत में। और ज़ेप्टो ने यहाँ पर इन सभी सवालों का जवाब दिया, वो भी स्मार्ट लॉजिस्टिक्स से, ऑप्टिमाइज रूट से, और यहाँ तक कि लॉयल्टी प्रोग्राम से कस्टमर रिलेशन बढ़ाए गए। और यहाँ पर जो ज़ेप्टो कर रहा है ना, वो इन बड़े बड़े एस्टेब्लिश्ड जायंट के लिए एक वेकअप कॉल था। ब्लिंकिट जो पहले ग्रोफर के नाम से जाना जाता था, उसको अपनी पूरी की पूरी आइडेंटिटी बदलनी पड़ी, और वो भी फास्ट डिलीवरी के लिए। स्विगी ने यहाँ पर इंस्टामार्ट को बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली एक्सपांड करना शुरू कर दिया, और वो भी सिर्फ ज़ेप्टो से कंपटीशन करने के लिए। बिग बास्केट को भी बीबी नाउ के नाम से फास्ट ग्रोसरी वर्टिकल लॉन्च करना पड़ गया। लेकिन यहाँ पर एक फर्क था कि ज़ेप्टो की स्पीड सिर्फ डिलीवरी की नहीं थी, बल्कि यहाँ पर उनके एग्जीक्यूशन की थी, एडेप्टेशन की थी और ब्रांडिंग की भी थी। जहाँ बाकी प्लेयर्स ने अपने एग्जिस्टिंग मॉडल को एडजस्ट किया, वहीं ज़ेप्टो ने ग्राउंड जीरो से एक नया इकोसिस्टम तैयार किया। 2022 के बाद इंडियन स्टार्टअप में फंडिंग का दौर धीमा पड़ गया था, जिससे कहा गया फंडिंग विंटर्स। ज़ेप्टो के सामने भी चैलेंजेस आ गए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल बर्न रेट कम करना था, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना था और रियल बिजनेस बनाना था, यानी कि सिर्फ वैल्यूएशन नहीं। आदित्य और कैवल्या ने टफ फैसले लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ डार्क स्टोर बंद कर दिए गए, वेयर हाउस रियलाइन की गई और रेवेन्यू फोकस्ड प्ले बुक पर ध्यान दिया गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जब बाकी कंपनियां ले ऑफ कर रही थी ना, तो ज़ेप्टो ने 2023 में 2,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू टच किया था। और ये भी साबित करके दिखा दिया था कि एग्जीक्यूशन माइंडसेट और विजनरी एडेप्टेबिलिटी ही असली सुपर पावर होती है एक इंसान के अंदर, एक बिजनेसमैन के अंदर जो नया बिजनेस शुरू कर रहा है या फिर बिजनेस चला रहा है। और अगर अभी की बात की जाए तो ज़ेप्टो सिर्फ ग्रोसरी तक सीमित नहीं रहना चाहता। 2022 में ज़ेप्टो ने नॉन ग्रोसरी प्रोडक्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल स्नैक्स, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज, हाइजीनिक प्रोडक्ट और मेडिसिन जैसे कैटेगरी में भी कदम रखा। वो अब एक 10 मिनट कन्वीनियंस प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है, जहाँ पर आप कुछ भी ऑर्डर करो 10 मिनट में डिलीवरी आपके पास हो जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा इमेजिन करो, आपकी फोन की बैटरी खत्म होने वाली है और ज़ेप्टो आपके दरवाजे तक 10 मिनट में पावर बैंक लेकर आ जाए तो कैसा रहेगा। ये एक कन्वीनियंस नहीं है, ये एक नई कंज्यूमर हैबिट है जो ज़ेप्टो यहाँ पर बना रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल इसके ऊपर ये होता है कि क्या ये मॉडल लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है या फिर नहीं। देखो यहाँ पर क्रिटिक्स ये कहते हैं कि 10 मिनट की डिलीवरी एक बबल है और इतना फास्ट लॉजिस्टिक रन करना अनएथिकल और अनसस्टेनेबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ज़ेप्टो ने इस पूरे प्रश्न को एड्रेस किया। AI ड्रिवन डिमांड फोरकास्टिंग से इन्वेंट्री लॉस कम किया, राइडर इंसेंटिव स्ट्रक्चर बदले ताकि ओवर स्पीडिंग ना हो, हाइपर लोकल माइक्रो जोन्स बनाए, जैसे कि डिस्टेंस एवरेज सिर्फ 1.8 किलोमीटर
किलोमीटर तक ही रह गई है। तो क्या ज़ेप्टो इंडिया का सबसे फास्ट और एथिकल हाइपर लोकल प्लेटफॉर्म बन सकता है? तो शायद हाँ, इसका जवाब यस में हो सकता है। अगर एग्जीक्यूशन यही रहा तो ये मॉडल एक ब्लूप्रिंट बन सकता है पूरे के पूरे इमर्जिंग वर्ल्ड के लिए। तो विजन, रिस्क और एग्जीक्यूशन, ये 3 चीजें हैं जो अगर साथ आ जाए तो 2 लड़के भी दुनिया बदल सकते हैं। आदित्य और कैवालिया ने ये दिखाया कि किसी भी पिन पॉइंट पर अगर सही माइंडसेट के साथ अटैक किया जाए तो वो फ्यूचर का सबसे बड़ा बिजनेस बन सकता है। ज़ेप्टो की कहानी कोई फेरी टेल नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि आज का यूथ सिर्फ प्रॉब्लम को नहीं देखता बल्कि उसे प्रोडक्ट में बदलता है। और दोस्तों, आपको ज़ेप्टो की ये कहानी कैसी लगी? क्या आप मानते हैं कि इंडिया के यंग एंटरप्रेन्योर अब सिर्फ जॉब नहीं बल्कि रेवोल्यूशन बना रहे हैं? कमेंट में अपनी राय देना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो यार, और ऐसे ही स्टार्टअप की धांसू कहानियों के लिए और केस स्टडीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में।